दोस्तों बात करेंगे बीटा मेथासोन के बारे में कि ये क्या होता है, क्योंकि हर डॉक्टर इसको कभी ना कभी यूज़ करता है, हर एक बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बीटा मेथासोन क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन समस्याओं में चलेगा, साइड इफेक्ट, डोज, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों बीटा मेथासोन नाम से क्लियर है, ये स्टेरॉयडल ड्रग है, स्टेरॉयड है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याओं में इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, बीटा मेथासोन की खास बात यह है कि आपको ये टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, ड्रॉप हर एक फॉर्म में मिल जाएगा। इवन क्रीम, ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो देर आर सो मल्टीपल यूजेस। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो बीटा डेन आता है, सॉरी बीटावेन, बीटा हेलन, बीटा नेलोन, बीटा कैप्ट्रोल, बीटा बेटनोसोल, बहुत ज़्यादा फेमस है बेटनोसोल। तो ठीक है, बेलार, ये सारे इसके ब्रांड नेम्स आते हैं मार्केट में, तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो बीटा मेथासोन है ये काम कैसे करता है, तो इसके समझ में आएगा अपन को कि यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। तो पहले समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दोस्तों एक स्टेरॉयडल ड्रग है, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाता है ये। तो ये हमारी बॉडी में जो स्टेरॉयड रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाके बाइंड होता है और हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है तो क्या होता है कि एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, ये सब कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एलर्जी में दिया जा सकता है और इन्फ्लेमेशन में दिया जा सकता है। तो घुमा फिरा के बात तो यार कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका यूजेस क्या है। तो देखो, सबसे पहला है अस्थमा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा में, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों को अस्थमा होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, बुढ़ापे में पत्ता का पत्ता रखे रहते हैं, पूरा पूरा स्ट्रिप रखे रहते हैं और फिर वो खाते रहते हैं, उनको आराम मिलता है बहुत ज़्यादा अस्थमा में। क्योंकि अस्थमा भी एक एलर्जिक डिजीज़ है, एलर्जी के द्वारा ही होता है उसमें। ठीक है ना, तो अस्थमा में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। स्किन की एलर्जी हो रही है, किसी तरह का रैशेस हो रहा है, खुजली चल रही है, इचिंग हो रही है, वहाँ पे आप बेटनोसोल की टैबलेट दे दो, आराम मिल जाता है। नहीं मिल रहा तो इंजेक्शन लगा दो तो आराम मिल जाता है। ठीक है, कोई स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि चर्म रोग हो रहा है, कोई सोराइसिस हो रहा है, या कोई भी किसी भी एक रोग में ये इंडिकेशन है कि वहाँ पे आप बीटा मेथासोन का क्रीम अगर लगाया जाए तो वहाँ की सूजन उतर जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, तो क्रीम वहाँ पे लगा सकते हैं। आँखों के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, एक रोग हो जाता है, आँखें लाल लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, तो वहाँ पे आई ड्रॉप डाला जा सकता है। ठीक है, या टैबलेट भी खिलाएंगे तो भी कंट्रोल हो जाएगा। एयर ड्रॉप आता है। ठीक है, ये सब करा जा सकता है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस एक समस्या होती है जिसमें दूसरी दवाइयाँ जो चलेंगी। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, वायरल दवाइयाँ जो चलेंगी, साथ में इसको भी दिया जाएगा तो मेनिंजाइटिस भी ठीक हो जाता है। मेनिंजाइटिस नहीं जानते तो वीडियो बनाया है, आप वो देख लेना। ठीक है, ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है बहुत सारी। ठीक है ना, 0 मीटर, पाया मीटर, उसमें सूजन आ जाती है, तो वो अलग चीज़ है। तो मेनिंजाइटिस में भी ये काम करेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो वहाँ पे भी है। ठीक है, एलर्जी हो, किसी भी तरह की एलर्जी हो, अगर ये बीटा मेथासोन खाता है आदमी तो उसको आराम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है कि सिट्राजिन नहीं मिल पा रहा है तो आप इससे भी काम चला सकते हो। अगर आपको कीड़े वगैरह ने काट लिया है, कोई एलर्जी हो रही है आपको डस्ट से, जानवर से, कुछ फूड से, मूंगफली से, किसी भी चीज़ से छींकें आ रही हैं, रनिंग नोज हो रही है, तो वहाँ पे आप बीटा मेथासोन देते हैं तो आराम मिल जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों, निमोनिया। अब निमोनिया क्या होता है, कई लोगों में ठीक नहीं हो पाता है जल्दी। इंजेक्शंस लगा रहे हैं, सिपेक्सिम दे रहे हैं, सेपोडॉक्सिम दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, लेकिन निमोनिया ठीक नहीं हो पा। तो क्या करते हैं फिर बाद में जो है एक बीटा मेथासोन का इंजेक्शन या टैबलेट भी साथ में चलाना पड़ता है, तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे आदमी हो। बीटा मेथासोन का ड्रॉप दिया सकता है उनको, या सस्पेंशन दिया जा सकता है। तो इसके यही यूजेस हैं, इन सब में ये काम करता है। ठीक है, बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। भाई किन जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं देना आपको बीटा मेथासोन। देखो, अगर किसी को बीटा मेथासोन से ही एलर्जी है या उसको हाइपर सेंसिटिविटी है तो वहाँ पे आपको बीटा मेथासोन नहीं चलाना है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं चलाना। फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई महिला करा रही है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये क्या होता है कि मिल्क के द्वारा बच्चे तक पहुँच जाता है बीटा मेथासोन और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी ये कि भाई गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जाता जरूर है बच्चे के मुँह में। ठीक है, दूध के द्वारा। तो ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखना है। तो ये है, तो ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। बात करें कुछ सावधानियों की, तो सावधानी ये हो सकती है कि भाई ड्राइविंग नहीं करना। जाहिर सी बात है, नींद आती है, ड्रॉसीनेस सी आने लगती है, तो ड्राइविंग ना करें। शराब के साथ ना लें। लिवर किडनी की समस्या है तो थोड़ी सावधानी पूर्वक लेना है, डॉक्टर की सलाह जरूर लगेगी।
अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि बीटा मेथोसोन या बेटनासोल, बेलार, जो भी आप कह लो, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो इंडाइजेशन हो जाता है, पेट खराब रहने लगता है। जब जब ये चलेगा तो पेट खराब होता है, आदमी का गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कब्ज हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो हार्ट बर्न, सीने में जलन भी हो सकती है। एसिडिटी बनेगी तो आदमी को छाती में ऐसा दर्द होगा। ठीक है, और नमनेस हो सकती है हाथ पैरों में, और थिनिंग ऑफ बोन। सबसे मेन है कि भाई हड्डियाँ पतली हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा लंबे समय तक लेता है बीटा मेथोसोन, तो उसकी हड्डियाँ पतली होने लगती हैं। ठीक है ना, उसकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है, भूख बढ़ा देता है, भूख बढ़ जाती है, आदमी को अच्छा लगता है। तो इसलिए कई लोग मोटा होने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। डेक्सामेथासोन या बीटा मेथोसोन, ये सब ये इनका इलीगल यूज़ यही होता है। बात करेंगे डोज की, तो डोज बहुत ही सिंपल है। एडल्ट की बात किया, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, 50 किलो का जिसका वजन है, उसके अपन एडल्ट कह सकते हैं, तो वो 0.5 से लेके 5 मिलीग्राम ले सकता है टैबलेट। ठीक है, दिन में 2 बार। ठीक है, एक बार भी लेगा तो भी काम चल जाएगा, SOS की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे तो 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम ये ले सकता है। सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड है कितनी समस्या है। इंजेक्शन में आता है तो वो आप 4 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक लगा सकते हैं, इंट्रावेनियस या इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो इंजेक्शन भी दिन में 3 से 4 बार लगाया जा सकता है, डिपेंड ऑन सीवियरिटी। बच्चा है छोटा, जो कि 1 से लेकर 5 साल तक का, 1 से लेकर 5 साल तक का, तो उसको दिया जा सकता है 2 मिलीग्राम। ठीक है, दिन में 1 बार या 2 बार। अब वो सिर्फ जैसा भी हो, 2 मिलीग्राम पर ml हो या 2 मिलीग्राम पर 5 ml भी हो सकता है। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर, तो आप वो देख लेना। बच्चा 5 से 12 साल का है तो वहाँ पे आप उसको 4 मिलीग्राम दे सकते हैं। ठीक है, 1 BD या 1 OD, दिन में 1 बार या दिन में 2 बार। इससे होगा क्या, एलर्जी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, रनिंग नोज हो रही है, मेनिंजाइटिस हो रहा है, या किसी भी तरह का अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन सब में ये हेल्प करता है इन सबको हील होने में। ठीक है, तो ये है बीटा मेथोसोन। और इसकी हाफ लाइफ भी जान लो, 36 घंटे तक की इसकी हाफ लाइफ होती है। 30 से 50 घंटे बोलते हैं, बट इतना होता है, मतलब कि इतनी देर तक आपकी बॉडी में रहेगा और काम भी करता रहेगा। ठीक है, तो ये है बीटा मेथोसोन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।